ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग प्रत्येक दिन की तरह उपस्थित हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए आज फिर से हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो आइए फिर से हम लोग कुछ नया सीखते हैं आज। और हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 3 पढ़ना है। इससे पहले 2 पार्ट आप लोग को पढ़ा चुके हैं और प्लस एक किस्त का पार्ट पढ़ा चुके हैं, यानी टोटल अभी तक 3 हुआ है। लेकिन ये जो हम किस्त वाले को हम अलग रखे हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके जो है आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है सारे वॉल्यूम मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे कि मूलधन दिया रहता था तो मूलधन की तुलना मूलधन से करते थे और जिसे निकालना रहता था उसे हम गुना करते थे। मूलधन दिया रहता था, मूलधन की तुलना मूलधन से और जिसे निकालना रहता था उसे गुना करते थे। जैसे हम एक क्वेश्चन था कल कि मान लिया कि 1000 रुपये की धनराशि है, ठीक है, तब मूलधन की तुलना मूलधन से, धनराशि का मतलब मूलधन, और मूलधन निश्चित राशि 1000 है तो अनुपातिक राशि फिक्स होता है कि चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन हमेशा कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन जो होता है हमेशा कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से। ठीक है, अब 5% की दर से मान लेते हैं कि रेट मेरा 5 है, ठीक है, और समय मेरा 2 वर्ष है। समय मेरा 2 वर्ष है। कल वाला थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। कल वाला थोड़ा रिपीट हो रहा है। 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो दोस्तों इसे याद कर लेना है। 10-25 होता है, दशमलव हटेगा नीचे 00, ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 102.5 जब 10 से भाग दीजिएगा तो आएगा, यानी ये आपका आंसर। यानी दोस्तों कल सिखाए थे कि मूलधन की तुलना मूलधन से यदि ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना, तो 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना, 10-25। इसका फॉर्मूला भी बताए हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, 2r + r² / 100। तो 2r तो 5 दूनी 10 और 5 के स्क्वायर कितना 25, ठीक है, और दशमलव के स्थान पे 2 स्थान पे यानी 10.25। नहीं तो फिर बताए थे कि पहले साल का ब्याज 5, दूसरे साल का ब्याज 5 और फिर दूसरा साल ब्याजों का भी ब्याज मिलेगा ना, तब ना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तब 5 × 5 तब 25 और 0.2 स्थान पे, तो ये 5 5 10 10.25। तो इससे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और डायरेक्ट याद है तो उससे भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोशिश करिएगा कि हम ज़्यादातर याद कर ले। 1 से लेकर 20 तक का आप लोग को टेबल वॉल्यूम नंबर 1 में आप लोग को बताए हैं, यानी पार्ट नंबर 1 में जरूर से जरूर जो है उसे देख लें और एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें कि जब भी मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट जब भी मिले कहीं पर बैठे तो व्हाट्सअप छेड़ने से अच्छा है कि 5 मिनट उस टेबल को याद कर लेते हैं। तो फिर जो है, और एक बार याद हो जाएगा ना तो फिर भूलने वाले नहीं हैं, मन से एक बार याद हो जाएगा तो ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में दोस्तों। कल तो पढ़े थे सीधा सीधी कि समय 2 वर्ष रहेगा तब, है ना। कल सीधा सीधी मेथड एक पढ़े थे कि समय 2 वर्ष रहेगा तब, लेकिन ये नहीं पढ़े थे कि समय बटा में रहेगा तब। ठीक है, जैसे मान लेते हैं रेट मेरा, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, रेट परसेंट मेरा मान लेते हैं 10% है और समय मेरा 1.1/2 वर्ष है। ठीक है, 1.1/2 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मान लेते हैं, मूलधन जो है मेरा 1200 है, ठीक है, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों। ये इतना तो आपको जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इतना तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के आधार पे जो है हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम अभी ये निकालने के लिए नहीं सीखेंगे, हम तो थोड़ा सा सीखते हैं पहले क्या कि डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपको दे दे निकालने के लिए कि कितना प्रतिशत होगा तो, ठीक है, तो पहले प्रतिशत में निकालना सीख लेंगे, तो उसके बाद अपने आप जो है आप रख सकते हैं मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज निकालने के लिए ब्याज से गुना। तो चलिए हम जो है सिर्फ आज अभी जो है
अभी पहले ये सीखते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। पहले हम प्रतिशत निकालना सीख लेते हैं। तो रेट परसेंट 10 है और समय मेरा 1.5 साल है, ठीक है। 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होता है? तो 10 होता है, ठीक है। 10% की दर से 1 साल का जो ब्याज होता है वो कितना होता है? तो 10 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? जल्दी से बोलिए ना, यस या नो। 1 साल के साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होता है ना, याद रख लेना। तो 10% की दर से 1 साल का ब्याज तो 10 हो गया, ठीक है। इसी को बनाने के लिए दोस्तों बड़ा तरह तरह के नियम आप लोग लगाते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए, फिर 10 का 1 साल का तो ब्याज हो गया, अब 10 रुपये का आधा साल के ब्याज 10 होगा। 10 का 1 साल का ब्याज 10 हो गया, तो क्या 10 का आधा साल का ब्याज 10 से होगा? नहीं, जब समय आधा है तो ब्याज भी आधा होगा। लेकिन ये नियम साधारण ब्याज रहेगा तब, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ एक्स्ट्रा होता क्या है? तो वो एक्स्ट्रा होता है ब्याजों का भी ब्याज। तो 10 का 5% यानी 50% के लिए 2 स्थान, यानी आपका आंसर हो गया 15.50%। ये आपका तैयार हो गया। यदि दोस्तों मूलधन दिया रहता तो मूलधन मान लिया 1200 है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है तो 15.50 से ये मेरा CI निकल जाता। लेकिन अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं, अभी फिर सिखाएंगे, प्रैक्टिस इसका कराएंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसका प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, आसान रहेगा। पहले इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, रेट मेरा 10% है, समय मेरा 1.5 वर्ष है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया 10% की दर से 1 साल का 10% की दर से आधा साल का 5, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याजों का भी ब्याज, तो 10 × 5 यानी 50, और परसेंट 0.2 स्थान पे, यानी 10, 5, 15, 15.50। क्लियर है ना? एक जल्दी से बनाइए। रेट परसेंट आपका जो है मान लिया 12% है, और समय जो है 1/4 ही है, 1.4 वर्ष है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा? चलिए, सबसे पहले तो 12% की दर से 1 साल का ब्याज कितना? 12। फिर 12 का 1/4 यानी कितना? 3। 12 का 1/4 निकालिएगा तो 3, और फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए, 12 तिया 36, ठीक है। दशमलव का स्थान 2 स्थान, यानी 12 3 15, 15.36। दोस्तों ये तो आपका क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, सॉल्यूशन तो बस यही है ना, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका ये दिया रहेगा, क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन तो बस यही है ना, यानी 15.36। जो मूलधन दिया रहेगा मूलधन की तुलना मूलधन से कर देंगे, जिसका ब्याज निकालना है ब्याज से गुना कर देंगे। क्लियर है ना? चलिए, एक आध क्वेश्चन और हो जाए। रेट परसेंट मान लेते हैं 8% है, और समय मेरा 1.3/4 वर्ष है, ठीक है। 1.3/4 वर्ष है। रेट मेरा 8% है और समय जो है 1.3/4 वर्ष है। तो बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत होगा? चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा? जल्दी से देखते हैं कि इनका जो है सबसे पहले आंसर आता है। फास्ट बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज रेट जो है 8% है, समय 1.3/4 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज 8%। तो चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से 1 साल का ब्याज कितना? 8% की दर से 1 साल का ब्याज 8, फिर 8 का 3/4। तो 8 का देखिए 8 का 3/4 आप निकालिएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, ठीक है ना। 8 का 3/4 तो 3 दूनी 6।
तो फिर से 8% की दर से 1 साल का ब्याज 8, फिर 8 का 3/4 यानी कितना 6, तो 8 छक 48 गुना करेंगे ना ब्याजों का ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे दोनों को गुना, तो 8 छक 48 दशमलव 2 स्थान पे, तो ये हो जाएगा 8 × 6 14 यानी 14.48। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, इतना से तो कोई मतलब ही नहीं है, सॉल्यूशन बस इतना में है, यानी आपका आंसर हो गया 14.48%। चलिए एक और रेट परसेंट मान लेते हैं 16% है और समय जो है 15% मान लेते हैं, 15% है और समय जो है 1.2/5 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कुछ के मन में ख्याल चल रहा होगा कि सर कटने वाला नहीं रहेगा तो चिंता नहीं कीजिए, एक एक करके हम बारी बारी से हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे और वो भी बताएंगे कि नहीं कटने वाला रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, नहीं कटने वाला रहेगा तो क्या करेंगे। आज सबसे पहले हम सीख रहे हैं कटने वाला, यानी धीरे धीरे करके आपको हमेशा पूरे चैप्टर का जो है बारीकी से जो है एकदम नॉलेज दे देंगे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो डरना नहीं है, क्वेश्चन से आप नहीं डरेंगे, क्वेश्चन जो है आपसे डरेगा, ऐसा बना देंगे आप लोग को। लेकिन दोस्तों उसके लिए समय देना होगा, अब चाहिएगा फास्ट तो फास्ट करेंगे तो जो है काम चलने वाला नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके एकदम पढ़ा रहे हैं। रेट परसेंट 15 है, तो 15% की दर से 1 साल का 15, फिर 15 का 2/5, 15 का 2/5 तो 5 तिया तो 3 दूनी 6, 5 तिया तो 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस 15 छक 90 दशमलव के स्थान पे 2 स्थान पे, तो 15 6 21 दशमलव कितना 90, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 21.90%। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है। कोई बच्चों को कोई परेशानी हो तो ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट में लिखें, लेकिन कमेंट में जो है याद रखें कि ये भी जो है पूरा कटने वाला है। बाद में भी एक और वीडियो लेके आएंगे इसी तरह का जो कि कटने वाला नहीं रहेगा उसके लिए, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। यदि इतना में नहीं समझ में आ रहा है, जितना बता रहे हैं उतना में यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हो गया मेरा दर प्रतिशत निकालने के लिए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन, यदि मूलधन दिया रहेगा तो हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कि मूलधन दिया रहेगा तो कैसे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन मेरा है, रेट मेरा है 14%, समय मेरा है 1.3/7 वर्ष, ठीक है, समय मेरा है 1.3/7 वर्ष। मूलधन जो है मान लिया कि 10,000 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी भाट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको हल करके इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये आप ही पे छोड़ देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद जो है आप लोग खुद बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कितना फास्ट बताते हैं देखते हैं, ठीक है। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा कि जो है आप लोग को जब जब हम वीडियो अपलोड करें या जब जब जो है लाइव हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। तो चलिए रेट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले निकालते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इतना, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, ये तो आपके क्वेश्चन पेपर पे रहेगा। अब सॉल्यूशन कितना में होता है वो देखिए। 14% की दर से 1 साल का तो 14 हो जाएगा, फिर 14 का 3/7, 14 का 3/7 तो 7 दूनी तो 3 दूनी 6, फिर से 14% की दर से 1 साल का 14, फिर 14 का 3/7 तो 7 दूनी तो 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस फिर ये तो हो गया साधारण ब्याज के लिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याजों का भी ब्याज, तो 14 छक 84 और दशमलव 2 स्थान पे, यानी हो गया 14 और 6 20, यानी 20.84, ठीक है, 20.84। अब आइए
मेरे पास मूलधन दिया हुआ है 10,000 और हम बोले थे कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन को हम हमेशा कितना मानेंगे 100। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन को हम हमेशा मानेंगे 100। तब मूलधन की तुलना मूलधन से 20% की दर से, ठीक है, सॉरी 20% नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 20.84 से ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। मूलधन की तुलना मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज तो 20.84, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये दशमलव से 2 जीरो कैंसिल, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2084। क्लियर है ना? ठीक है ना? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 14% की दर से 1 साल का 14, फिर 14 का 3/7 यानी 6, 14 का 3/7 यानी 6, फिर 14 छक 84, ठीक है, 14 छक 84, यानी अब हो गया जोड़ करके 20.84। अब मूलधन है 10,000, हम मूलधन मानेंगे 100। मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज के लिए 20.84 से, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग तरह तरह के इसमें नियम लगाते हैं, है ना, वो पूरे का जो है 3/7 निकालते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, मतलब ऐसा नियम लगाते हैं कि आप लोग के जो है सर के ऊपर से गुजर जाता होगा, ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आता होगा। लेकिन ये ऐसा नियम आप लोग को बता दिए हैं कि कभी कोई समस्या होने वाला नहीं है दोस्तों। और एग्जाम में ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कटने वाला बहुत कम पूछा जाता है। इतिहास उलट के आप देख लीजिए, अपने प्रीवियस क्वेश्चन को उलट करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेट परसेंट मान लिया मेरा 18% है और समय मेरा 1.5/6 वर्ष है, ठीक है, 1.5/6 वर्ष है। मूलधन जो है मान लिया 12,000 है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो क्या होगा ये हमें निकालना है। तो जितना फास्ट हो सके जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसका आंसर आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा, क्योंकि आप को सीखना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बाद में आंसर मिलाने के लिए, ठीक है। आप लोग जो है मेरे सॉल्यूशन को देख लें, क्योंकि एक बार बता दिए तो अगला तो आपको बनाएंगे तभी ना प्रैक्टिस होगा। सिर्फ देखने रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जो है कॉपी पे यानी कॉपी और कलम लेकर के जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। 18% की दर से 1 साल का ब्याज दोस्तों 18 हो जाएगा। फिर 18 का 5/6 तो 6 तिया तो 5 तिया 15। फिर से एक बार 18% की दर से 1 साल का 18, फिर 18 का 5/6 तो 6 तिया तो 5 तिया 15। अब इन दोनों को क्या करेंगे गुना, तो 9 तिया 27 270 और दशमलव के स्थान पे 2 स्थान पे, ये दोनों को गुना करके दशमलव के स्थान पे बैठाना है, 2 स्थान पे बैठाना है। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं, 0.70 15 यानी 18 और 2 20, 20 और 15 35, यानी ये आ गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी क्या चीज़ में प्रतिशत में, ठीक है ना। अब मेरे पास मूलधन दिया है 12,000, मूलधन मेरा मानेंगे कितना 100, तो मूलधन की तुलना मूलधन से इसका ब्याज निकालना है तब 35.70%, तो ये निकल जाएगा क्या चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज। दशमलव नीचे 00, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से फिर 0 कैंसिल। चलिए गुना करते हैं, बरसते 84 के 4 हाथ में रह गया कितना 8, अब 12 गुने 35 करेंगे, ठीक है। तब 12 गुने 35 करेंगे तो हो जाएगा कितना 7 छक्का 42 400, 7 छक्का 42 यानी 420 और प्लस 8 यानी 428, ठीक है। फिर से एक बार गुना कर लेते हैं, बरसते 84 के 4 है ना, 12 25 60 और 8 68 और 12 3 36 और 6 42, क्लियर है, ठीक है। हम क्या किए कि 35 गुने 12 कर दिए, तो 35 गुने 12 जब कोई संख्या 5 से दूसरी संख्या 2 से कटे तो गुणनफल के अंत में 1 जीरो होता है, तो ये 7 बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, तो 7 छक्का 42 यानी 420 और प्लस 8 बाकी था तो 428 पर 1 4 हो गया। इसी तरह से जो है गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे
कैसे करिए वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से यहाँ निकालना है क्या चीज़, ब्याज, तो ब्याज के लिए इतना से। चलिए अगला, तो रेट परसेंट मान लेते हैं 20% है और समय मेरा 1.4/5 वर्ष है, ठीक है। और मूलधन मेरा 14,000 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर भाग। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसके बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है। तो चलिए, ये तो आपका दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये इतना आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है और जितना फास्ट हो सके आप लोग बनाएं इसे, ठीक है। तो चलिए, 20% की दर से 1 साल का कितना हो जाएगा 20, फिर 20 का 4/5 था, 5 चौका तो 4 चौका 16, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, 16 दूनी 32, 320 और दशमलव कई स्थान पे, 2 स्थान पे। तब 20 और 16 36, 36 और 3 39, यानी 39.20, ठीक है। यानी 20 और 16 36, 36 और 3 39, यानी 39.20। मूलधन मेरे पास जो है 14,000 है, हम मूलधन मानेंगे कितना 100। तो मूलधन की तुलना मूलधन से निकालना है ब्याज, तब ब्याज के लिए 39.20 ये निकल जाएगा दोस्तों मेरा चक्र वृद्धि ब्याज, यानी दशमलव नीचे 00 हो जाएगा, ये 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10, 10 से और 10 कट जाएगा। अब 14 से गुना कीजिए, 14 दूनी 42, 14 दूनी 28 के 8 हाथ में रह गया 2, 14 नमा 126, 126 और 2 128 के 8 हाथ में रह गया 12, और 14 तिया 42, 42 और 12 54, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 5488। दोस्तों क्या समझ में आ रहा है, ये टाइप समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आज आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं, कमेंट बहुत कम आता है, कमेंट जल्द से जल्द जो है करें, यदि पढ़ लें तो कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोग जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, यानी कुछ ना कुछ पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों, तो समझ में और कुछ ना कुछ आपके काम आ ही जाएगा। और हम ऐसा चीज़ आप लोग को बता रहे हैं कि वो अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, वो सभी पॉइंटों को दोस्तों हम सबसे पहले बता रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो। और जितना फास्ट बताने का तरीका आप लोग को बता रहे हैं कि कितना फास्ट आप लोग बना सकते हैं, उसका तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।